प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 145। ये आपकी 31 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपके जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है एक दिन की बादशाहत, हमारी वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। अब यहाँ पर जो बच्चों हमारी जो ये पाठ है हमारा एक दिन की बादशाहत, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं, इनके उत्तर बहुत ही आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 हमसे इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने कहे व किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमसे ये पूछा है कि ये वाक्य किसने कहा है और ये वाक्य किसने किससे कहा है, दोनों के नाम हमको लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमारा वाक्य है वो ये है कि बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो बच्चों यहाँ पर पूछा है कि ये वाक्य किसने कहा है। तो ये वाक्य किसने कहा है वो बताना है हमको और किससे कहा है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम ये पूरा जो प्रश्न है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला वाक्य था कि बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, तो जो ये वाक्य था वो कहा था आरिफ ने और आरिफ ने ये वाक्य कहा था किससे, अपने अब्बा से। जैसा कि हमको यहाँ पर वाक्य में दिख भी रहा है, बस कीजिए अब्बा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा किसने कहा, तो कहा था आरिफ ने और कहा था अपने अब्बा से। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य है हमारा बच्चों वो देखिए, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों, ये वाक्य कहा था अब्बा ने और ये वाक्य अब्बा ने किससे कहा था, उन्होंने कहा था अम्मी से। ठीक है, मतलब जो आरिफ था, आरिफ और सलीम थे, उनकी अम्मी से कहा था और उनका नाम है रजिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिखिए अब्बा और यहाँ पर लिखिए अम्मी। अब तीसरा वाक्य देखिए, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। ये वाक्य किसने कहा था, ये वाक्य कहा था बच्चों सलीम ने और ये किसको कहा था, ये वाक्य उन्होंने कहा था अपनी बहन यानी अपनी आपा को। ठीक है, आपा मतलब होता है बहन। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न 1 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न 2 देखिए, नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कहानी के 2 पात्र दिखाए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये मतलब ये कहानी में कौन कौन से पात्र थे। ठीक है, जैसे ये और ये पात्र कौन कौन से थे कहानी में और इनके बारे में हमको लिखने हैं कुछ वाक्य। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लिया है जो ये कहानी का जो पहला पात्र जो यहाँ पर है ये है आरिफ। ठीक है, और आरिफ के बारे में हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिख लेते हैं। जैसे आरिफ को एक दिन की बादशाहत मिली, वह सबकी नकल अच्छी उतारता है और आरिफ को यानी उसे पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिख लिए आरिफ के बारे में। अब यहाँ दूसरा चित्र देखिए, ये जो चित्र है ये है आपा का। ठीक है, तो आपा के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, आपा आरिफ और सलीम की बड़ी बहन है, उसे सुंदर कपड़े पहनना अच्छा लगता है, वह कॉलेज जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बच्चों आरिफ, जो हमारा पहला जो चित्र है आरिफ के बारे में और दूसरा जो चित्र है आपा के बारे में, उनके नाम हमने लिख लिए और उनसे संबंधित कुछ बातें जो है हमारे पाठ में आई हैं वो हमने यहाँ पर वाक्यों के रूप में लिख ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं प्रश्न 3, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छिपे हुए हैं, शब्दों के अर्थ को ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर है शब्द पेटी और यहाँ पर है संकेत पेटी। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनके अर्थ यहाँ पर इस संकेत पेटी में भी लिखे हुए हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ जो संकेत पेटी में जो शब्द दिए गए पहले इनको तो हमें मैच करना है कि कौन सा शब्द किस में यहाँ पर किससे मैच करता है, कौन सा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, पहले तो हमको उनसे ये मैच करना है। उसके बाद
यहाँ पर जो संकेत पेटी में जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमको बनाने हैं कुछ वाक्य। तो चलिए हम बना लेते हैं बच्चों। उससे पहले हम इनको मैच कर लेते हैं कि यहाँ पर यानी शब्द पेटी में दिए गए शब्द और संकेत पेटी में दिए गए शब्द कौन कौन से इसमें मैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, जो यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वो है इम्तिहान। ठीक है, तो इम्तिहान का अर्थ क्या होता है, यहाँ संकेत पेटी में देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षा। तो इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दूसरा शब्द है वो है तरकीब। तो तरकीब का और क्या अर्थ होता है, तरकीब का और अर्थ होता है योजना। यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये देखिए योजना। तो यहाँ पर हम इसको इससे मैच करेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो शब्द है वो है रोज। तो रोज का मतलब क्या होता है बच्चों, रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। ठीक है, एक और रोज का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिदिन, जो लिखा है यहाँ पर ये प्रतिदिन। ठीक है, अब थर्ड वर्ड यानी माफ कीजिएगा चौथा वर्ड देखिए वो है तकरार। तो तकरार का क्या अर्थ होता है, तकरार का एक अर्थ होता है विवाद। तो यहाँ पर ये रहा विवाद, हमने इसको इससे मैच करना है। और आखिर में जो हमारा शब्द है वो है खानसामा, और खानसामा को रसोईया भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो खानसामा का अर्थ होता है रसोईया। तो इस प्रकार से तो यहाँ देखिए बच्चों, जो शब्द है और उनके जो अर्थ है उनको हमने सेम एक जैसे रंगों से यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर दिया है। जैसे इम्तिहान को रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, इम्तिहान और परीक्षा। उसके बाद जो तरकीब और योजना है उसको ब्लू कलर से किया है। फिर रोज और प्रतिदिन जो है उसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है पर्पल कलर से। उसके बाद जो तकरार और विवाद शब्द है उसको मैंने स्काई ब्लू कलर से कर दिया है अंडरलाइन। और सबसे आखिर में है खानसामा, उसको मैंने खानसामा और रसोईया उसको हमने ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर दिया है। तो इनको आप मैच कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं इनसे वाक्य। ठीक है, इन शब्दों से हम बना लेते हैं कुछ वाक्य। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो सबसे पहला शब्द था वो था प्रतिदिन, ये लिखा प्रतिदिन। तो प्रतिदिन से हम यहाँ पर एक वाक्य बना लेते हैं। कुछ भी वाक्य हो सकता है, आपको जो समझ आता है वो भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण के रूप में वाक्य बनाकर दिखा रखे हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला वाक्य है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज जो आप प्रतिदिन करते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य है हमारा योजना पर। जो हमारा शब्द है योजना, इस पर हमने वाक्य बनाया है, हम सब दोस्तों ने मिलकर घूमने जाने की योजना बनाई। ठीक है, तीसरा वाक्य देखिए वो है विवाद। तीसरा जो शब्द है वो है विवाद। इस पर हमने जो बनाया है वाक्य वो है, ये हमें बड़ों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा चौथा शब्द देखिए वो है परीक्षा। तो परीक्षा पर हमने एक वाक्य जो बनाया है वो ये है कि कल मेरी परीक्षा का परिणाम है। तो इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं बच्चों। और मेरा पांचवा शब्द देखिए वो है रसोईया। तो हमारा रसोईया बहुत स्वादिष्ट खाना पकाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने 5 वाक्य आपको लिख कर दिखा दिए हैं। आप इनको लिख लीजिएगा बच्चों, और अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।